बोर्ड की डेटशीट आ चुकी है, सबको पता है। बोर्ड के पढ़ाई करने का समय भी आ चुका है, पेपर बहुत नजदीक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं पता है कि पढ़ाई करनी कैसे। अभी तक ये नहीं पता है कि मैं क्या इन दिनों में पढ़ाई करके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं। तो ये वीडियो आपके लिए, और ये वीडियो आपका जीवन बदल सकती है। जीवन कैसे? क्योंकि जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट होता है। तो सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डेटशीट आने के बाद और हमारे बोर्ड के एग्जाम के बीच में जो समय है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें, उसमें सबसे ज्यादा आउटपुट कैसे क्रिएट करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 10th क्लास के हैं या 12th क्लास के हैं, साइंस टीम के हैं, कॉमर्स टीम के, आर्ट्स टीम के, या फिर आप एक एवरेज बच्चे हैं, बिलो एवरेज है, टॉपर बच्चे हैं। ये सारी चीजें हर एक बच्चे के लिए लागू होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टाइमलाइन के बारे में। मान लेते हैं ये वीडियो आप लोग 25 नवंबर या उसके 1-2 दिन ऊपर नीचे देख रहे हो, तो टाइमलाइन को कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं एक महीने के गैप में। तो अगर आप वैसे सोचोगे तो आपके पास कम दिन है, लेकिन अगर आप टाइमलाइन में अपने काम को डिवाइड कर लोगे तो बहुत ज्यादा दिन आपको मिलने वाले हैं। फिर कुछ स्टार पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो इन चीजों की एफिशिएंसी को बहुत हद तक बढ़ा देगी। और फिर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट फेज की, जहां पे एक इंसान जीरो से हीरो बनता है, और वह 1 जनवरी के बाद का फेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब मान लेते हैं कि 25 नवंबर से आपने डिसाइड किया कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरे जोरों शोरों पे शुरू करूंगा। मुझे लगता है डेटशीट आने के बाद बहुत सारे बच्चे जागते हैं और जागने का समय भी होता है। तो 25 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर, हो सकता है कुछ बच्चों के लिए ये 1 जनवरी या 5 जनवरी तक भी पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इस फेज में आपको अपना 70% टू 80% सिलेबस खत्म कर लेना है। अगर आप इससे ज्यादा कर लेते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, लेकिन आपको 70 to 80% सिलेबस खत्म कर लेना है। मैं हमेशा से बोलता आया हूं, 100% सिलेबस खत्म करने पे फोकस करना अच्छी बात है, लेकिन 70 to 80% सिलेबस खत्म करने के बाद आगे बढ़ना भी एक बहुत बड़ा एफिशिएंसी का पार्ट है। तो 70 से 80% सिलेबस हम लोग खत्म कैसे करेंगे इन दिनों के अंदर? अगेन आपको अपनी क्षमता के हिसाब से टाइम टेबल बनाना होगा। टाइम टेबल वाले वीडियो में बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात किया था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो उसको आपको ज्यादा समय देना होगा। किसी सब्जेक्ट में अगर आप बहुत स्ट्रांग हैं और आपको पढ़ने में मजा आता है तो उस समय पे आप उसको पढ़ें जहां पे आपको लगता है कि आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, या दिन के एंड में, समझे आप, क्योंकि दिन के एंड में आपके एनर्जी लेवल कम होगा तो आप उस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे पाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट है। समझ पा रहे हो? सेकेंडली, सर हम सिलेबस की शुरुआत कहां से करें? अब मान लेते हैं आप 12th के फिजिक्स के बच्चों, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 आप समझते हो कि पार्ट 2 जो है उसका पार्ट 1 से कोई कनेक्शन नहीं है। मान लो आप 10th क्लास के साइंस के बच्चे हैं, तो ऑब्वियस बात है फिजिक्स का केमिस्ट्री से और केमिस्ट्री का बायो से कोई कनेक्शन नहीं है। तो जो आपको अच्छा लगता है वहां से शुरुआत कर सकते हैं, जहां आपको लगता है कि मुझे पढ़ने में मजा आएगा। बिकॉज शुरुआत अच्छी होना बहुत जरूरी है, शुरुआत में पेस लेना बहुत जरूरी है। शुरुआत में अगर आपने मुश्किल चैप्टर उठा लिया तो आपको आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा। अगर आपको सारे चैप्टर बराबर लगते हैं, मान लो आप ऐसे बच्चे जिसको सारे चैप्टर बराबर लगते हैं, सर कोई भी पढ़ा दो, तो आप सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर पहले उठाना। जैसे 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी हो गया, लाइट हो गया, लाइफ प्रोसेस हो गया, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो गया। और वहीं पे अगर मैं बात करूं 12th क्लास की, तो भैया ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं आसान से शुरुआत करूंगा, तो 10th क्लास वाले बच्चे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से शुरुआत कर सकते हैं, एसिड बेसिड सॉल्ट से शुरुआत कर सकते हैं, ह्यूमन आई, क्योंकि ह्यूमन आई को पढ़ने के लिए एज सच बहुत बड़े स्केल पे लाइट चैप्टर की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें काम आती हैं बस। तो अपना 70% सिलेबस आपको इस समय में पूरा करना होगा। सर 1 जनवरी तक सिलेबस पूरा कैसे होगा? हमें तो कोई इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि हम कैसे पढ़े। सर हमने तो अभी तक एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ। तो फिर आप एक क्रैश कोर्स वाले बच्चों, जिसके बारे में मैं यहां पे बात करूंगा, अगेन क्रैश कोर्स के बारे में डिटेल में बात करूंगा। अगर आप वो बच्चे हो जिनसे खुद से सिलेबस नहीं होता है, तो जिनसे हो जाता है उनको करना है। फिर आपको 1 जनवरी से लेके आगे 10 फरवरी तक, क्योंकि 15 फेब को आपका पेपर है, तो 5 दिन का हम लोग गैप लेके मान के चल रहे हैं। आपको 2 बार अपनी रिवीजन करनी है। रिवीजन कैसे करनी है बता रहा हूं, लेकिन रिवीजन 1 रिवीजन 2, और यही वो समय है जहां पे आपका 80% से सिलेबस 100% पे अपने आप पहुंच जाएगा।
अपने आप पहुंच जाएगा। तो अगर आप चाह के भी करोगे ना तो 100% सिलेबस नहीं पूरा कर पाओगे। अगर आप एवरेज बच्चे हो, कुछ ना कुछ छूट जाएगा। लेकिन जब आप रिवीजन कर रहे होगे, सवाल बना रहे होगे, आता हूं इस पे आता हूं, सवाल बना रहे होगे तो अपने आप, अरे यार ये कौन सा सवाल है, तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं, अच्छा इसका तो ये आंसर, ओ अच्छा लिख लेता हूं। तो वो अपने आप आपका कवर होना शुरू होगा। और ये बात सच्चाई है, ये बात 100% ट्रू है। तो आपका यहाँ पे रिवीजन 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका रिवीजन 2 हो जाएगा। अब रिवीजन पे कैसे आना है, रिवीजन कैसे करनी है, 1 जनवरी का पार्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन इन दिनों में एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज जिस पे आपको ध्यान रखना है और वो है आपका पास्ट। देखो, आपने अपने मिड टर्म में क्या स्कोर किया, आपने अपने पीरियोडिक टेस्ट में क्या स्कोर किया, आपने अपने यूटीज में क्या स्कोर किया, आप कैसे बच्चे रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऑफलाइन में 15 साल 16 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं ऑफलाइन के बच्चों से घिरा रहता हूं, ऑनलाइन के बच्चों से भी घिरा रहता हूं। हर एक बच्चे की साइकोलॉजी मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जो बहुत एवरेज बच्चे थे लेकिन बोर्ड के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो इन दिनों में उन्होंने मेहनत करी और अपने एफिशिएंट अगेन 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 मेहनत करी। मेहनत वर्ड पे ध्यान देना। ऐसे कोई एक दिन में जादू नहीं होने वाला कि 4 दिन में 90% नंबर कैसे लेके आए, सब बकवास है, आपको पता है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ भगवान के पास है और मुझे लगता है भगवान भी उसी का साथ देता है जो मेहनत करता है। लेकिन यहाँ पे अपने पास्ट से आपको अफेक्ट नहीं होना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कैसा बच्चा हूं, आपको ये सोचना है मैं सबसे बेहतर हूं और मैं इन दिनों में इतने अच्छे से पढ़ाई करने वाला हूं कि मेरे जो भी पास्ट की गलतियां हुई हैं, जो भी मैंने पास्ट में किया है, जो भी मैंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, वो सबको मैं नलीफाई कर दूंगा। आप सबको पता है हर कोई एंड याद करता है। कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आपके प्री बोर्ड में कितने मार्क्स आए थे 10th में, कोई आपसे ये नहीं पूछता है कि आपके मिड टर्म में कितने मार्क्स आए थे। हर कोई आपसे पूछता है आपके बोर्ड में मार्क्स कितने आए थे। और अगर वो आपको ये भी बोलता है कि मार्क्स कितने आए थे तो आप बताते भी बोर्ड के ही हो, क्योंकि उसी की अहमियत है। अभी आपने लास्ट क्या कर दिया उसको छोड़ दो। अगर आप अच्छे बच्चे नहीं थे तो आप ये भूल जाओ कि आप अच्छे बच्चे नहीं थे, और अगर आप अच्छे थे तो आप याद रखो कि मैं अच्छा हूं और मैं और बेहतर हो सकता हूं। सबसे पहली बात, डिसिप्लिन वेरी जरूरी है। मोटिवेशन क्रॉस डिसिप्लिन टिक। जो ताकत डिसिप्लिन में है ना, आज आप मोटिवेट होकर 4 चैप्टर एक साथ पढ़ लोगे, कल थक जाओगे, 4 पे रह जाओगे, फिर 1 महीने बाद दोबारा 4 उठा रहे होगे। नो, इसका कोई फायदा नहीं। हमेशा जीवन में डिसिप्लिन रहो। रोज फिक्स टाइम पे पढ़ाई करो, रोज फिक्स टाइम पे उठो, रोज फिक्स टाइम पे रिवीजन करो, रोज फिक्स टाइम पे डाउट क्लियर करो, रोज फिक्स टाइम पे टेस्ट लो। सर ये फिक्स टाइम पे, ये देखो, ये तुक्के की बात है, ये क्रैश कोर्स का स्केड्यूल है, ये टाइमिंग्स ना फिक्स है, इधर उधर नहीं होती है 5 मिनट भी, ये टाइमिंग्स फिक्स है। इस फिक्स टाइम पे हम लोग क्लासेस ले रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे की क्लास ले रहे हैं। क्रैश कोर्स 18 नवंबर से शुरू हुआ था और उसमें इस बार बदलाव, मैंने स्टोरी डाली थी, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, क्रैश कोर्स को ज्यादा प्यार मिला एज कंपेयर टू बाकी सारे बैचेस। और इस बार का क्रैश कोर्स बहुत डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने उसमें एक सबसे बड़ी चीज को फॉलो किया है, सबसे बड़ी चीज को फॉलो किया है, वो है डिसिप्लिन। अगर रोज हमारी क्लास, किसी क्लास की 6 बजे होती है और 8 बजे खत्म होती है तो 6 से 8 ही चलेगी, ऊपर नीचे अलग बात है, 6 से 8 चलेगी। ये टॉपिक अगर बोल दिया होगा तो होगा, ये पढ़ के आना है तो आना है, वरना फायदा नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई ऐसे जा रहा है। तो ना चाहते हुए भी बच्चे को वो टॉपिक पढ़ के आना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए बच्चे को पिछली डीपीपी करके आनी ही पड़ेगी, असाइनमेंट करके आना ही पड़ेगा, वरना अगली क्लास समझ नहीं आएगी। और इतने मोटिवेशन करके बताया जा रहा है, इतना डिसिप्लिन रह के बताया जा रहा है कि आपको पढ़ने का मन करेगा। और आप हमारा स्टाइल तो जानते ही। तो अगर आप खुद से डिसिप्लिन में रहना नहीं जानते, आपको रोज फिक्स्ड आवर्स में उठने की, बैठने की, पढ़ाई करने की आदत नहीं है, तो क्रैश कोर्स, इस वाले वीडियो में सारी डिटेल क्रैश कोर्स के बारे में बता रखी है। प्रॉपर डिसिप्लिन से क्रैश कोर्स हो रहा है। 45 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा, विच इज अप्रोक्सीमेटली इन जनवरी। एंड उसके बाद क्या होगा, 45 दिन, ऐसा नहीं 45 दिन में कोर्स खत्म करके आपको भेज देंगे। आफ्टर 45 डेज क्या क्या करवाएंगे यहां भी बता रहा हूं। और अगर आप क्रैश कोर्स नहीं भी लेते हो तो आप खुद से क्या कर सकते हो यहां बता रहा हूं आपको। अगला होता है प्री बोर्ड्स। बेटा देखो, आप में से बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड को सीरियसली लेते नहीं है, लेकिन ये वो समय होता है जो अगेन आपको, प्री बोर्ड्स कब आते हैं, जनरली डेटशीट की, जैसे हमारी डेटशीट आ गई है, आप में से बहुतों के प्री बोर्ड्स एक आध हुआ होगा, मुझे लगता है 10-15% का। कमेंट सेक्शन में बताना कितनों के प्री बोर्ड्स हो गए, लेकिन बहुत कम बच्चों के होंगे। मोस्टली बच्चों के भी प्री बोर्ड्स होने बाकी हैं। और कहीं कहीं स्कूलों में तो 2-2 3-3 प्री बोर्ड्स भी होते हैं। हर एक प्री बोर्ड को ऐसे दो कि बोर्ड का पेपर है। तो ये गलती मत करना कि मैं प्री बोर्ड पे ध्यान ना दूं, मेरा गोल तो बोर्ड का एग्जाम है। इसके ऊपर भी मोटिवेशन वाले चैनल में वीडियो लाने वाला हूं, लेकिन हमेशा से हर प्री बोर्ड का एग्जाम ऐसे दो कि मेरा बोर्ड का एग्जाम है।
इसके बाद मैं बात करूं तो टाइम वेस्ट, मुझे लगता है ये सबको पता है, लेकिन फिर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहूंगा कि बेटा जिनसे आप बातें कर रहे हो, जिनके साथ आप समय बिता रहे हो, आपको 5 साल बाद वो बच्चे कहीं मिलने भी नहीं वाले हैं। उनमें से 1 या 2 रह जाएंगे आपके जो पक्के दोस्त होंगे, बाकी तो ऐसे ही है ना। मैं ये नहीं कह रहा दोस्ती छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कुछ समय के लिए दोस्ती, यारी, सोशल मीडिया पे डिस्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ों को इग्नोर करो। अभी शादी का सीजन चल रहा है, बहुत सारी शादियां हैं इस साल, छोड़ दो, किसी पे भी नहीं जाना। बेटा आपकी शादी पे लोग तभी आएंगे जब इस समय पे आप उनकी शादियों पर नहीं जाओगे। गहरी बात है, मतलब समझ नहीं पाओगे, बहुत डीप बात बोली है मैंने, लेकिन द पॉइंट इज कि आप अपने जीवन में अपनी प्रायोरिटीज को पक्का कर लो कि क्या आपकी जीवन की प्रायोरिटीज हैं, किन पे आपको समय ज्यादा देना है, किन पे आपको नहीं, क्या आपके जीवन में काम आएगा, क्या आपके जीवन में काम नहीं आएगा, क्या 10 साल बाद वो दोस्त मेरे काम आ रहा होगा या मेरे बोर्ड पे आए हुए नंबर, मेरे बोर्ड में आई हुई पढ़ाई। ये बात आप ध्यान रखना, बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम लोगों ने अपना सिलेबस यहां से यहां तक खत्म कर लिया तो उसके बाद हम लोग कैसे करेंगे। अच्छा, अगर आपको यहां पे कंफ्यूजन है कि सिलेबस खत्म कैसे कर रहा है, तो मैं एक बात और बताना चाहूंगा। अगर मान लो आप क्रैश कोर्स में नहीं भी आते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने एक वीडियो डाली थी इसी चैनल पे जहां मैंने वीक वाइज स्केड्यूल बताया था 10th के लिए 12th के लिए कि वीक वाइज कौन से चैप्टर को उठाएं। अगर आपसे खुद से नहीं बनता है स्केड्यूल तो वहां बताया था मैंने। अब 1 जनवरी के बाद जब आपका सिलेबस 70 से 80% हो जाएगा, सबसे जरूरी है सैंपल पेपर्स करना। सैंपल पेपर्स कह लो या फिर मॉक टेस्ट कह लो, है ना, कुछ मर्जी कह लो इन्हें। और कोशिश कीजिएगा कि जो सैंपल पेपर्स हो उनमें कुछ सैंपल पेपर लास्ट ईयर के हो, मतलब मॉक टेस्ट सीबीएसई के पेपर लास्ट ईयर के, और कुछ लास्ट ईयर के ना हो। बिकॉज आप सबको पता है कि लास्ट ईयर के पेपर करने से आपको यह पता चलेगा कि यार पेपर कैसा आया था। अगर लास्ट ईयर मैंने पेपर दिया होता तो मैं कहां स्टैंड करता। और अलग से सैंपल पेपर करने से आपको नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी परसों तरसों की बात है, हम लोग पेड बैच के अंदर एक टेस्ट लिया था हमने, तो उसमें बच्चों ने एक नई रिएक्शन का नाम सुना और जब मार्क किया देखा कि एनसीईआरटी में उसका नाम लिखा हुआ है और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं था, और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारे नोट्स में भी नहीं था वो। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब आप मॉक टेस्ट करते हो, सैंपल पेपर करते हो, तो आप वो भी कौन से वाले जो बोर्ड के नहीं होते, किसी किताब से। फॉर एग्जांपल आपको पता है हम शिवदास की बुक्स हमेशा आपको रिकमेंड करते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, हर वीडियो में होता है। फॉर एग्जाम्पल शिवदास की बुक्स में जो खुद से सैंपल पेपर बनाए हैं शिवदास ने, उसमें आपको बहुत सारे सवाल नए मिल जाएंगे। तो नए सवाल जब आपको मिलते हैं तो आपको वो वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी होती है जो बोर्ड में आज तक नहीं आए लेकिन अब आ सकते हैं। समझ गए? तो ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, अगर आपका 70 to 80% सिलेबस हो रहा है तो उस दौरान आप एनसीईआरटी भी कर रहे हो। मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं कि इस दौरान आपकी एनसीईआरटी तो भैया ये तो भैया गुरु ग्रंथ साहिब है हमारे लिए गीता है, हमारे लिए कुरान है, सब हमारे लिए यही है। समझ रहे हो? सैंपल पेपर मॉक टेस्ट होने के बाद ये जो रिवीजन है, ये सैंपल पेपर मॉक टेस्ट की रिवीजन आपको 2.5 घंटे उसी के हिसाब से करनी है जैसे कि आप पेपर देते हैं। हम अपने बोर्ड में ये बात ध्यान रखना, आपको 3 घंटे नहीं देने, आपको 2.5 घंटे देने हैं। हमारे ऑफलाइन के और हमारे पेड बैचेस के बच्चे जानते हैं कि हम लोग 3 घंटे का कभी पेपर नहीं देते, हम हमेशा उनको 2.5 घंटे देते हैं ताकि बोर्ड के एग्जाम में उनको आधा घंटा बच जाए। आधा घंटा बचना समझ लो भाई साहब आपको वरदान मिल गया, बिकॉज उस आधे घंटे में आप अपने पेपर को बेहतर कर सकते हो। पूरा पेपर पढ़ के आप उसमें से गलतियां जो हैं वो निकाल सकते हो। तो जब भी आप कोई सैंपल पेपर कर रहे होगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 2.5 घंटे देने हैं, ना कि आपको उसे 3 घंटे देने हैं। ये बात ध्यान रखना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी पास्ट 1 जनवरी, देखो क्या होगा ना, जब आप इस दौरान अपनी पढ़ाई कर रहे होगे प्रॉपर स्केड्यूल के हिसाब से और जब आप रिवीजन भी कर रहे होगे तो हो सकता है आपको आपकी खुद की गलतियां ना पता चले। मान लो लेट अस सपोज आप स्कूल में प्री बोर्ड देते हो या फिर आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो, तो 45 डेज के बाद हम लोग आपके सैंपल पेपर मॉक टेस्ट लेंगे। अब सैंपल पेपर मॉक टेस्ट लेंगे तो उनकी करेक्शन भी होगी। हर एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता मान लो क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन है, 70 तो कह नहीं होंगे, मान लो 30 क्वेश्चन है एक पेपर के अंदर, ठीक है। अब 30 क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे बेटा बताओ कौन सा डाउट है, अरे आपका तो डाउट रह गया, बट नहीं, 30 के 30 क्वेश्चन बोर्ड पे सॉल्व हो रहे हैं। तो आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलना शुरू होंगी मेनली 1 जनवरी से।
अगर आप खुद से अपनी मिस्टेक इवैल्यूएट करना जानते हो तो वो आपको यही पता लगने लग जाएंगी। लेकिन आपको आदत है कि कोई और आपकी गलतियां बताए, जैसे हम बताएं या फिर आपके स्कूल में प्री बोर्ड्स आपके बताएं, तो वो आपको 1 जनवरी के बाद आपकी मेन गलतियां पता चलना शुरू होंगी। तो मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करना होगा। मैं आपको बताऊं, ये आपको बहुत छोटा पॉइंट लग रहा होगा, लेकिन ये सब इस पूरे बोर्ड का सबसे बड़ा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यही वो पॉइंट है जो आपको 80 से 90 या 70 से 80 या 60 से 70 लेके जाने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो होता क्या है, मान लो आपने एक सैंपल पेपर किया और सैंपल पेपर करने के बाद आपके उसमें आउट ऑफ 70 और अगर 10th की हो तो आउट ऑफ 80, मान लो आपके 70 नंबर आ गए, आउट ऑफ 70 मान लो आपके 60 नंबर आ गए, तो आपके वो 10 मार्क्स कहां कटे? वो आपके मिस्टेक है। मान लो आपने अपने मिस्टेक पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने कहा अरे वाह भाई वाह, मेरे तो 80-90% नंबर आ गए, मैं तो बोर्ड में फाड़ दूंगा। लेकिन इमेजिन दैट कि वही सेम सवाल आपके बोर्ड में आ जाए, मेरे तो आंसू निकल जाएंगे कि यार ये सवाल मैं प्री बोर्ड में गलत करके आया था, ये सवाल मैं ट्यूशन के मॉक टेस्ट में गलत करके आया था, ये सवाल मैं साइंस एंड फन के क्रैश कोर्स में गलत करके आया था और सर ने ठीक भी करवाया था, लेकिन फिर भी मैं उसको करेक्ट नहीं किया। मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन है? तो क्या हम इन दिनों में जीरो से हीरो बन सकते हैं? आंसर है यस। मैं आपको कोई शॉर्टकट नहीं बोल रहा हूं कि हाँ शॉर्टकट करोगे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि ये टेक्निक्स हैं, इनको फॉलो करो, चौराहे पे जाके दिया रखाओ, ऐसा थोड़ी ना होता है। द बेस्ट प्लान टेक्निक टू स्कोर मार्क्स इज हार्ड वर्क, और कुछ है ही नहीं। और इस हार्ड वर्क की जर्नी में क्या होता है ना, देखो मैं आपको बोलूं कि आज आप जिम जाओ और जाके बॉडी बनाओ। अगर आपके सर पे कोई खड़ा होगा ना और कहेगा बेटा देख डंडा मारूंगा अगर तूने 10 पुशअप नहीं मारे, तो आप 10 मारोगे, आप कभी करके देख लेना। लेकिन अगर कोई आपको बोल दे बस कि यार जाओ और 10 पुशअप मारो, हो सकता है आप एक आध दिन मार लो, लेकिन रोज नहीं मारोगे। या इमेजिन करो कि आपके साथ हजारों बच्चा बैठ के पढ़ रहा है, आपके साथ एक टीचर आ रहा है लाइव आपको पढ़ा रहा है, तो ये मोटिवेशन तो अलग चीज है ही ना। मैं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बताना यहाँ पे भूल गया, आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया कि 1 जनवरी के बाद, ऑब्वियस सी बात है हम उससे पहले भी, लेकिन आप सबको पता है यूट्यूब पे 1 जनवरी के बाद या दिसंबर में बाकी सारे टीचर्स भी एक्टिव हो जाएंगे, हम बाकी चैनल सब एक्टिव हो जाएंगे। उनका मैक्सिमम वाईटी से मैक्सिमम आउटपुट निकालो, वाईटी से मैक्सिमम आउटपुट निकालो। मैराथन्स, अगर आपको लगता है कि आपका चैप्टर पूरा हो गया तो मैक्सिमम मैराथन्स करो, चाहे एक टीचर से चाहे किसी भी, वो तो आपकी चॉइस है, लेकिन मैक्सिमम मैराथन्स करो, मैक्सिमम लाइव सेशंस अटेंड करो। लाइव सेशंस, क्यों लाइव सेशन अटेंड करना जरूरी है? क्योंकि वहां पे रियल टाइम पे बात कर रहे हो, रियल टाइम पे बैठ रहे हो। रिकॉर्ड में क्या होता है, आलस आ जाता है, आपको लगता है यार इस लाइव स्ट्रीम में हजारों बच्चा बैठा हुआ है, मैं ही नहीं पढ़ रहा हूं, मैं ही बेवकूफ हूं, यार 70% बच्चा सही आंसर दे रहा है, मैं क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं भी दूंगा आंसर, ये रहा मेरा आंसर। अरे 30% बच्चों ने सही आंसर दिया था, उसमें मैं भी था, उसका एक अलग मजा है। तो लाइव मैराथन्स पे आओ, उनको अटेंड करो, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस नहीं। ऐसा नहीं है यूट्यूब पे आओ और फिर वहीं बैठे रहो, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो मैं आप सबको साइंस एंड फन की पूरी टीम की तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। आई होप आप सबके बोर्ड के एग्जाम बहुत, आई होप क्या जाएंगे अगर आप मेहनत करते हैं हमारे साथ, नहीं तो अकेले में, नहीं तो किसी और के साथ, लेकिन मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अपने माँ बाप को प्राउड करना है और अच्छा रिजल्ट लेके आना है। मिलते हैं यूट्यूब पे और ऐसी वीडियोज़ में या फिर क्रैश कोर्स में। थैंक यू सो मच।